नमस्कार। मैं एक तस्वीर देखा एक बड़े होटल के अंदर जिसमें एक गरीब आदमी साइकिल चलाता हुआ दिखाया गया था। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम गरीबी को खत्म कर सकते हैं या सिर्फ उसे फ्रेम करके सजा रहे हैं? हम कहते हैं कि हम अलग अलग राज्यों से आए, अलग अलग जातियों से आए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज भारत जातियों से कम क्लास में ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए आपको मैं एक ही शहर के 5 लोगों से मिलवाता हूं। पहला व्यक्ति गरीब वर्ग, जो महीने के 10,000 रुपए से कम कमाता है। राजू, जिनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कमाई तकरीबन 8 से 10,000 रुपए पर महीने, और हर दिन ये सोचना पड़ता है कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज भी लाखों लोग 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और उससे भी कम कमाते हैं। फिर आते हैं दूसरा वर्ग, जो है लोअर मिडिल क्लास। रामू एक वॉचमैन है, कमाई 15,000 के करीब, दूसरों के घर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन खुद का भविष्य असुरक्षित है। महीने के आखिरी दिनों में सबसे भारी होता है कि उनके पास पैसे नहीं बचते। फिर आता है तीसरा वर्ग, जो है मिडिल क्लास। संदीप एक नौकरी करते हैं, कमाई कुछ 60,000 है, EMI, खर्चे, जिम्मेदारियां और सेविंग बस नाम मात्र। यही है सबसे बड़ा वर्ग, जो कमाता भी है और संघर्ष भी करता है। फिर आते हैं अपर मिडिल क्लास। नेहा एक MNC में काम करती है, कमाई यही 2 लाख पर महीने। सब कुछ सही है, लेकिन सुकून नहीं है, हर दिन एक नई दौड़। पांचवा वर्ग है रिच क्लास या फिर अल्ट्रा रिच। ये लोग जिनके लिए 5,000 सिर्फ एक डिनर हुआ और 50,000 वीकेंड। यहां पैसे जरूरी नहीं, पावर और सिस्टम है। एक ही शहर में आप देख सकते हैं कि 5 अलग अलग भारत बसता है। कोई 300 रुपए में अपना दिन का गुजारा करता है और कोई 30,000 एक रात में खर्च कर देता है। टॉप 10% लोग देश की ज्यादातर संपत्ति रखते हैं, और शायद इसलिए वो गरीब आदमी अब सड़क पर नहीं, वो होटल की दीवार पर है। सवाल यह है कि आप किस क्लास में हैं, और क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी क्लास में देखना चाहते हैं? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। धन्यवाद।